नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक अर्थात आन- आंध्र इतिहास तीन भागों में विभाजित किया गया है। भाई, जो इतिहास को आंध्र इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। या फिर जैसे भी कह सकते हो कि वो इतिहास का वो काल जहाँ पर घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं है, कि ये पक्का लिखित प्रमाण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। काल आर्द्र काल अर्थात इतिहास का उस दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर काल भी कहते हैं, जिस काल में पूर्वी नवपाषाण भूरा भूरा लाल लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। भाई, इसके कई नाम हैं। नवपाषाण काल, इसमें लाल पीला ऐसे लेख है जिनको पढ़े नहीं गए हैं, पढ़े नहीं जा सके बिल्कुल भी। हाँ, उपलब्ध हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। अब इतिहास किसको कहते हैं? जिसके प्रमाण लिखित में उपलब्ध वो केवल इतिहास कहलाएगा। जिसके प्रमाण लिखित में उपलब्ध नहीं हो प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा, या फिर पढ़े नहीं जा सकते हैं। ज्ञानी मानव होम्योसेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। होम्योसेपियस का जो प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण युग का पूरा पाषाण काल के मानव को जीविका मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल का जो मुख्य जीविका का आधार था वो शिकार था, कि उस समय न भाषा का विकास हुआ था, न वो खेती करना जानता था, और किसी भी प्रकार का वो कुछ भी नहीं जानता था। मतलब उसके पास वस्त्र पहनने का भी नहीं था, तो वो सिर्फ शिकार करता था। शिकार उसका इसलिए इसे आदि मानव के कहा जाता है, और ये इनके मनोरंजन का साधन था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि के लिए मनोरंजन का साधन था। मतलब इसके भरण पोषण का जो आधार था वो भी शिकार था, और इसके मनोरंजन का शिकार भी आधार शिकार था। और इसके पास मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध थे। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुई, तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। देखो, नवपाषाण काल में इसके पास क्या है, रहने की स्थिरता हुई, नहीं तो पहले घुमक्कड़ की तरह रहता था। इसके बाद सबसे पहले इसने किस जानवर को पाला? कुत्ते को पाला है, कुत्ते को अपना पालतू बनाया है। मनुष्य में ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, और जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया वो कौन सी है? तांबा। तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया। इसके द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी
प्राप्ति स्थल, अतिक्रम या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, अन्न उत्पादन स्थल मेहरानगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई जा गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल है एवं जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। सबसे पहले इसमें 3 फसलें बोई है, गेहूं, जौ और चावल। वैसे देखें तो सबसे प्राचीनतम गेहूं है, पर सबसे पहले इसने प्रयोग में लिया वो चावल लिया है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरानगढ़ से प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ पर एक किला है मेहरानगढ़ का, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तथा कोल्ड्रीवा का सबसे प्राचीनतम चावल सबसे प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्ड्रीवा का संबंध चावल से सबसे प्राचीनतम है। इसके अलावा भारत से पूर्व प्रस्तर युग के आविष्कार अधिकांश औजार स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रुक्स फूड सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लायवरम नामक भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल के विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकालीन पाषाण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण काल की सभ्यता का आरंभ पूर्व 4000 के आगमन हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो या किसी भाषा या सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सही अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। असम का श्वेतंबू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवता भाव का पी है। आइए, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। इसका नाम है, जो बस्ती है इसका नाम है इनाम गांव। ये सबसे प्राचीनतम बस्ती रही। अगर प्राचीन में देखते हैं तो काफ़ी मिलेंगी, लेकिन जो प्रमाणीकरण से है उनके इतिहास को ही माना जाएगा। प्रागैतिहासिक काल हमने बताया कि जिनका साक्ष्य तो मिलेगा लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, वो प्रागैतिहासिक काल। जो इतिहास समझा जा सके, पढ़ा जा सके, वो इतिहास में आ जाता है। जैसे कि आज हमारे चित्तौड़ का ले लीजिए, पूरा इतिहास पढ़ा जा सकता है। एक एक वंश का इतिहास है, लेकिन वो इतिहास है जो पढ़ा नहीं जा सकेगा, वो इतिहास नहीं आएगा। वो प्रागैतिहासिक काल से, जैसे कि मानव का विकास कैसे हो, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल चला जाएगा कि बहुत सी चीजें ऐसी आती है जो जिंदगी में, लेकिन हम फिर सवाल कर देते हैं खड़े। अब ईश्वर का जो
रूप है उसको प्रागैतिहासिक काल में लिखते हैं, लेकिन उसमें वेदों के ट्रेसेस मिल जाते हैं, वेद मिल जाते हैं, तो इसलिए उनके लिखित मिल जाते, लिखित प्रमाण मिल जाते हैं, इसलिए उसे हम इतिहास कह देते हैं। दूसरा, इसका जो प्रमाण है 30 से 40 हजार वर्ष पहले का है, तो वो प्रागैतिहासिक काल में जाएगा, क्योंकि इतने पुराने कोई लेखक थे भी नहीं हमारे पास, इतनी सभ्यता भी विकसित नहीं थी उस समय। तो मानव को भाषा का ज्ञान भी नहीं था, ना भाषा का ज्ञान था, ना उसे कपड़े पहनने का ज्ञान था, ना चलने का, ना कुछ समझता ही नहीं था। एक जानवर, आज का जानवर भी समझता है और उस समय का मानव भी नहीं समझता था, इतनी बुरी दशा थी इसकी। भारत में शिवालक की पहाड़ियों में, जो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां पर जीवाश्म के प्रमाण मिला है। किसका? जीवाश्म का, अर्थात जीव के अंश का प्रमाण मिला है, जीवाश्म का प्रमाण मिला है कि उस समय लकड़ी की पहचान हो चुकी थी। लकड़ी देख लीजिए, जीवाश्म का प्रमाण मिला है। कहां पर? शिवालिक की पहाड़ियों में। भीमबेटका जो गुफा है, एक पौराणिक आवासीय पुरातत्व स्थल है। यह आदि मानव का द्वारा बनाए गए शैली चित्रों और शैलाक्षियों में के लिए प्रसिद्ध है। इसकी तो इन चित्रों में पुरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिन्हें प्रोफेसर वाकणकर के नाम से जाना जाता है, उनका पूरा नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और शामिल कर दिया गया। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी की जो घाटी है उसमें मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रीजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपना बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। देखो, इसमें प्रश्न और बन सकता है, भारत की प्रजातीय जनसंख्या का विभेदीकरण किसने किया था? रीजले, एक अधिकारी थे रीजले, उन्होंने किया है। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता।